आज हम जानेंगे कि क्या एक बिगिनर चैट जीपीटी की हेल्प से सिंपल सा फ्लपी bird गेम बना सकता है नहीं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम चैट जीपीटी। सो गाइज अब क्लिक करते हैं ट्राई चैट जीपीटी पे और फिर आपको करना होगा साइन अप पे वो मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन आई एम नॉट अ रोबोट और फिर आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे वो। देन वेरीफाई करना होगा आपको अपना ईमेल में ओपन करके एक वेरीफाई लिंक आएगा उस पर क्लिक करके। उसके बाद ये मांगता है आपका नेम एंड देन मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा, आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे और तब आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं कर चुका हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ अपना टैब और लिखता हूँ यहाँ पर फ्लपी बर्ड क्लोन गेम इन यूनिटी। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स आने लगे, जब तक ये स्टेप्स कंप्लीट करता है तब तक हम सिंपली ओपन कर लेते हैं अपना यूनिटी आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी जो लेकर आया है एक नया ऐप नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं एंड यू गेट अ प्रोफेशनल रेटिंग्स जिसकी हेल्प से आप अनलॉक कर सकते हैं डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। इस ऐप पर आपको मिलेंगे डिफरेंट कोडिंग चैलेंजेस जिसको सॉल्व करके आप अपनी रेटिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने करियर के लिए एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा गौरव जी का जो फाउंडर एंड सीईओ हैं अनअकैडमी के। Credentialing is broken. We still rely on random degrees and certifications to measure how good someone is for a particular skill. And LinkedIn feels like a product for early 2000. It's time to change all of this. Next Level is launching next week. ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है। इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां पर आपको मिलेगी एक वेटिंग लिस्ट। अगर आप अपनी ये प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं तो आपकी वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी और अगर आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वेटिंग लिस्ट और भी कम हो जाएगी और जैसे ही जीरो हो जाएगी आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और मुझे इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे जैसे आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती जाएगी आपके लिए डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी एंड यू कैन यूज माई कोड SUR0638 टी का न्यू प्रोजेक्ट जो कि 2D में होगा जिसका नाम हम रखते हैं चैट GPT-01। तो ये है हमारा एमपीटी सीन। इसमें है बाय डिफॉल्ट मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट। अगर आपके पास डायरेक्शनल लाइट ना हो तो सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, लाइट्स में जाइएगा और डायरेक्शनल लाइट पर क्लिक, तो डायरेक्शनल लाइट भी आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर सीन में भी एक सीन है जिसका नाम है सिंपल सीन जो कि बाय डिफॉल्ट ओपन है। अब हम जाते हैं अपने चैट जीपीटी के पास। इसमें पहला स्टेप बोलता है ये क्रिएट अ न्यू यूनिटी प्रोजेक्ट एंड सेट अप योर गेम सीन, जो हम कर चुके हैं। यू कैन स्टार्ट बाय एडिंग बैकग्राउंड इमेज एंड सम पाइप्स एज एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो हम ओपन कर लेंगे अपना यूनिटी और इधर हम इंपोर्ट करेंगे अपने एसेट्स। तो यहाँ मैं एक बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने कर लिया है। फाइन, फिर हम जाते हैं चैट जीपीटी पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट अ बर्ड गेम ऑब्जेक्ट एंड अ स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट टू इट। यू कैन यूज स्प्राइट सीड टू एनिमेट द बर्ड स्विंग्स एज इट फ्लाइज। ठीक है, हमको सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है कि आपको एक बर्ड चाहिए जो कि एनिमेट करे ताकि वो फ्लाई दिखे, जो कि हम स्प्राइट रेंडरर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको इजीली मालूम होगा कि कैसे कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ अपनी बर्ड की इमेजेस जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 7 इमेजेस हैं बर्ड की और ये एक पाइप, इसको मैंने इंपोर्ट किया। और अब हम जैसे कि ये बोल रहा था ना स्प्राइट एडिटर से क्लिक करके कैसे कर लीजिएगा, तो जैसे कि एक इमेज में बहुत सारी इमेजेस होती हैं तो हम स्प्राइट एडिटर पर क्लिक करते हैं और उन इमेजेस को अलग अलग कर लेते हैं। वही चीज है जो कि मैं पहले से बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। बट अभी हम लोग सिंपल सा काम करते हैं। हम इन 7 इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने सीन व्यू में। तो आप देखेंगे एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जो कि एनिमेशन विंडो है। इसका नाम हम रखते हैं बर्ड एनिम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं प्ले करूंगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बर्ड का एनिमेशन प्ले होगा। देखिए हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी स्पीड कम करनी है जो कि बर्ड के एनिमेशन की है तो मैं जाऊंगा एनिमेटर पे जो कि ये रहा। इस पर डबल क्लिक करना है और जो ये इस पर क्लिक कर जो बर्ड एनिम है उस पर क्लिक करके इसकी स्पीड को कम कर देना है। 0.7 कर देता हूं मैं यहाँ पे और फिर देन बैक। अब मैं आपको इस इमेज को फ्लिप कर देता हूँ एक्स डायरेक्शन में ताकि वो उस डायरेक्शन में देखने लगे।
फाइन, और इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी। नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एड अ बॉक्स कोलाइडर 2D कंपोनेंट टू द बर्ड एंड द पाइप सो दैट दे कैन डिटेक्ट कोलिजन। अब हमको कोलिजन करना है तो ऑब्वियस है कोलाइडर होना चाहिए, तभी कोलिजन डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ऐड कंपोनेंट पे जाते हैं, बॉक्स कोलाइडर को सर्च करते हैं। फाइन, बॉक्स कोलाइडर 2D अटैच करना है बिकॉज हम 2D गेम बना रहे हैं। ये बॉक्स कोलाइडर को एडिट भी कर लेते हैं, ये एडिट हम, फाइन एडिट हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पाइप पर। हमने पाइप को यहाँ पे, ये पाइप की इमेजेस कुछ ऐसी है कि हम दोनों तरफ से पाइप को यूज कर सकते हैं, अभी आपको मालूम चल जाएगा। बाकी चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं फिर से कहूंगा आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी सारी चीज, आप इजीली बना पाएंगे। मैंने पाइप को भी बॉक्स कोलाइडर दे दिया है और एडिट कर दिया है इसका कोलाइडर। फाइन, मैं पाइप को डुप्लीकेट करता हूँ, उसे थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ताकि एक परफेक्ट प्रीफैब बन सके, एक परफेक्ट हर्डल बन सके, ताकि उस पार्ट में से ही हमारी बर्ड निकल सके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये बोलता है राइट अ स्क्रिप्ट टू कंट्रोल द बर्ड मूवमेंट। ये बर्ड मूवमेंट कौन सा होगा? जंप वाला, कि हम या फिर स्पेस की प्रेस करें या फिर अपनी फिंगर टच करें तो हमारी बर्ड ऊपर जंप होनी चाहिए। अपवर्ड यू कैन ऑल्सो एड ग्रेविटी टू मेक द बर्ड फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड। अब ये ग्रेविटी कैसे ऐड करते हैं वो समझना होगा, अपन को यूज करना होगा रिजिड बॉडी 2D का कॉन्सेप्ट। फाइन, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जंप बर्ड बाय स्पेस की स्क्रिप्ट। अब मुझे यहाँ पे एक चीज नहीं लिखनी पड़ी, वो ये है कि इन यूनिटी, ये बाय डिफॉल्ट चैटबॉट ने ले लिया कि ये यूनिटी में काम कर रहा है ये बंदा, तो ये यूनिटी की ही स्क्रिप्ट मांगेगा, अनरियल इंजन की नहीं। तो मेरे पास ये कोड आने लगा है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखते हैं इसने क्या बोला है कि पहला क्या है, टू मेक अ बर्ड जंप व्हेन द स्पेस बार इज प्रेस्ड इन यूनिटी यू कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप है क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट एंड अटैच इट टू द बर्ड गेम ऑब्जेक्ट। तो हम एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं फ्लैपी बर्ड। नेक्स्ट काम हम करते हैं, जो ये बर्ड का B1 है ना, उसको नाम चेंज करके हम बर्ड लिख देते हैं ताकि अपन को क्लियरिटी मालूम चले, और फिर उस स्क्रिप्ट को उस बर्ड पर अटैच कर दिया। सेकेंड स्टेप बोलता है कि इन द स्क्रिप्ट डिफाइन अ वेरिएबल टू स्टोर द अपवर्ड फोर्स दैट विल बी अप्लाइड टू द बर्ड व्हेन इट जंप्स। तो हम स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं पब्लिक फ्लोट अपवर्ड फोर्स, और फिर और अपडेट में ये कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है इनसाइड द इफ स्टेटमेंट यूज द बर्ड्स रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट टू अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स टू द बर्ड यू कैन डू दिस यूजिंग द फॉलोइंग कोड। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इफ स्टेटमेंट के अंदर पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है जंप फोर्स और हमने लिख दिया अपवर्ड फोर्स, तो हम लोग इसको नेम को रिप्लेस कर लेते हैं, Ctrl+S सेव करते हैं और यूनिटी पे आ गए। अब हमको इस बर्ड को देना होगा रिजिड बॉडी, तो हम ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और रिजिड बॉडी को सर्च करते हैं। इसमें हमने रिजिड बॉडी 2D को दे दिया। अब नेक्स्ट काम होगा हमारा कि हम एक ग्राउंड को सेट कर दें ताकि मैक्सिमम हमारी बर्ड उतने तक ही जाए। तो हम एक स्प्राइट को लेंगे और इसको नीचे सेट कर देंगे और इसको दे देंगे एक बॉक्स कोलाइडर ताकि हमारी बर्ड जब प्ले होगा हमारा गेम तो उस पर जाके गिरे, ना कि नीचे चली जाए। अब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो वो चल नहीं रहा है, देखते हैं शायद से स्पीड कम हो जंप फोर्स की। अब मैंने जंप फोर्स की वैल्यू 100 कर दी है 10 से। अब मैं प्ले करके देखता हूँ। फाइन, अब ये वर्क कर रहा है, मींस जंप फोर्स की वैल्यू कम थी। अगर आपके गेम आप बना रहे हो तो आप देख लीजिएगा इनको वैल्यू को अल्टरनेट चेंज करते करते। मैं ऐसा करता हूँ, ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है तो ग्रेविटी को ही कम कर देता हूँ 0.7। अब प्ले किया, फाइन, नाउ इट्स ओके। आप अपने अकॉर्डिंगली इसे देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। राइट अ स्क्रिप्ट टू कंट्रोल अ बर्ड्स मूवमेंट यू कैन यूज द स्पेस बार और माउस क्लिक टू मेक द बर्ड फ्लिप its wing and rise upward. You can also add gravity to make bird fall towards the ground. Fifth point बोलता है write a script to handle the game's scoring. Fine. You can increment the score every time the bird passes through the pair of pipes. अगर हमारी बर्ड उन दो पाइप से पास हो जाती है तो हम स्कोर को बढ़ाएंगे, और अगर उन पाइप से कोलाइड हो जाती है तो गेम को एंड कर देंगे। ये वो बोलना चाह रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको क्लिक करना होगा रीजनरेट रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा, हम दोबारा से शुरू से करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2x2 लिखा है, मींस एक वाला पार्ट हम जो पढ़ चुके हैं वो है, दूसरा ये जनरेट कर रहा है। आप अगर देखें ना तो ये अलग होगा पहले वाले से।
तो इसको मैं लिखने देता हूँ पहले। तो पहले का कोड अलग अलग था कि हम एक जंप फोर्स नाम का वेरिएबल बना रहे थे और इसमें इसने डायरेक्टली हर चीज कर रखी है। फाइन। तो अगर कभी प्रॉब्लम ऐसी आए कि आपको इस कोड से सेटिस्फाई ना हो, तो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करना, वो दोबारा से दूसरा कोड देगी और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो ना तब तक उसे क्लिक करना, वो आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट टास्क पर आते हैं इसके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, यूआई हम लोग बाद में सेटअप करेंगे। अभी हम करते हैं स्पॉन कराते हैं अपने ऑब्स्टिकल्स विद सम स्पीड। तो मैंने सर्च किया है इसे। फाइन। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपना प्रीफैब बना लेता हूँ हर्डल का। तो मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नेम रखा पाइप प्रीफैब, और उन दोनों पाइप्स को उसके एज अ चाइल्ड कर दिया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ताकि वो प्रीफैब बन जाए। तो अब हम लोग आते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे पहला पॉइंट बोलता है क्रिएट अ प्रीफैब फॉर योर ऑब्स्टिकल्स सच एज पाइप। You can do this by creating a new game object and adding the necessary components such as pipe renderer and a box collider. सिंपल चीज़ ये है कि हमको स्प्राइट रेंडर की इस हेल्प से हम स्प्राइट इमेज डाल सकते हैं उसमें और बॉक्स कोलाइडर डालेंगे ताकि हम कोलाइड कर सकें अपनी बर्ड से, जो कि हम कर चुके हैं। सेकंड बोलता है इन योर स्क्रिप्ट डिफाइन अ स्पॉन पॉइंट फॉर द ऑब्स्टिकल्स एंड स्पॉन इंटरवल, कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारे ऑब्स्टिकल जनरेट होंगे और एक ऐसा इंटरवल टाइम कि कितनी देर बाद दूसरा जनरेट होना चाहिए। यू कैन यूज अ ट्रांसफॉर्म टू रिप्रेजेंट द स्पॉन पॉइंट। फाइन। ट्रांसफॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज रहती है हमारी, एंड अ फ्लोट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेकंड्स बिटवीन द ईच स्पॉन। ये स्क्रिप्ट के बारे में बताने लगा है। थर्ड पॉइंट बोलता है यूज द इंस्टेंशिएट फंक्शन। ये बता रहा है कि क्या क्या इसने यूज किए हैं। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि हम वेलोसिटी का यूज करेंगे। फिफ्थ में टाइम डॉट डेल्टा टाइम के बारे में बता रहा है, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट के हेल्प से सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है तो प्लीज़ इसको एक बार देखें। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं जो बेसिक्स हैं यूनिटी से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से आप कैसा भी गेम बना सकते हैं। सो एक बार जाके चेक कीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोड में जाते हैं और स्क्रिप्ट बनाते हैं ऑब्स्टिकल स्पॉनर नाम की। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे हमें एक एरर मिला है जो कि है लाइन नंबर 23 में नेम स्पेस यूज नहीं की है इसने आई न्यूमरेटर की। अब देखो एक चीज इसने और फिर गलती की, वो ये कि इसने ये नहीं बताया कि आई न्यूमरेटर कब यूज किया जाता है। तो गाइज इसकी एक नेम स्पेस होती है जो आप लोग इसमें लिख देते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं वो एरर जा चुका है। तब तक हम क्या करते हैं, एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ऑब्स्टिकल जनरेटर और इस पर अपनी स्क्रिप्ट को अटैच कर देंगे। अब यहाँ दो चीज़ें मांगी जा रही हैं, ऑब्स्टिकल प्रीफैब जो हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और एक पॉइंट जहाँ से वो जनरेट करेगा, है ना। तो इस पॉइंट को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट और उसको सेट कर देते हैं कुछ यहाँ पे। अब जैसे हमने प्ले किया तो देख सकते हैं कितनी जल्दी वो प्रीफैब आने लगे। फाइन। अब हमको क्या देखने को मिला कि हमको प्रीफैब में जाना होगा, उसकी रिजिड बॉडी में जाना होगा और फ्रीज करना होगा जेड पोजीशन ताकि वो नीचे ना गिरे। अब मैंने प्ले किया तो वो देख सकते हैं स्पीड नीचे तो नहीं गिर रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट है, मींस लेफ्ट साइड जा रहे हैं, बट ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जा रहे हैं, है ना। अब मुझे क्या करना होगा, उसकी रिजिड बॉडी में चेंजेस करने होंगे डायनेमिक्स से काइनेमेटिक्स। अब देखिए हमारे प्रीफैब जनरेट हो पा रहे हैं और हमारी बर्ड भी एनिमेट कर पा रही है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि परफेक्ट चीजें लगें। फाइन। अब आप देख सकते हैं हमारी बर्ड एनिमेट कर रही है। तो जैसे ही हमारा बर्ड इस इन पाइप से कोलाइड होगा तो होना क्या चाहिए, हमारा गेम ओवर पैनल ओपन। तो अब हमको चाहिए होगा एक डाई स्क्रिप्ट भी। तो हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी और लिखेंगे उसमें डाई स्क्रिप्ट। जब यहाँ डाई स्क्रिप्ट लिखा तो एक एरर जनरेट हुआ।
अगर आपको ऐसा एरर मिलता है तो आपको बस एक काम करना है, इस टैब को रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये चेक करेगा थोड़ा सा, ओके फाइन, और फिर से हम लिख देंगे इसमें डाई स्क्रिप्ट और हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने स्क्रिप्ट जनरेट की है बर्थ डेथ नाम की। इसमें बोल के रहा है टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट दैट विल हैंडल द डेथ ऑफ द बर्ड इन योर फ्लफी बर्ड क्लोन, यू विल नीड टू डिटेक्ट विद द बर्ड कोलाइडर्स विद एन ऑब्स्टिकल और द ग्राउंड। जैसे ही वो कोलाइड होगी ग्राउंड से या फिर ऑब्स्टिकल से तो गेम ओवर पैनल ओपन हो जाएगा। फाइन। अभी नीचे लिख रहा है दिस स्क्रिप्ट विल डिसेबल द बर्ड रिजिड बॉडी 2D component and show the game over panel with the bird when the bird collides with an obstacles or the ground. You can adjust the game over panel field to specify which panel should be shown. अब ये बोल रहा है कि आपको जो जैसा गेम ओवर पैनल चाहिए वैसा आप शोन कर लीजिएगा। जो जो फील्ड्स आपको चाहिए जैसे रीस्टार्ट बटन हुआ या फिर होम बटन हुआ, शेयर बटन हुआ, वो सब आप लगा दीजिएगा। To use this script, attach it to your bird game object and make sure that the bird has a rigid body 2D component. You should also tag your obstacles with ground object with the appropriate tags that the script can detect the collision with them. Fine. तो अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को बनाते हैं बर्थ डेथ। तो क्रिएट की हमने बर्थ डेथ नेम की स्क्रिप्ट, इसे ओपन करते हैं और उस कोड को कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद हमको इस स्क्रिप्ट को अटैच करना होगा अपनी बर्ड गेम ऑब्जेक्ट को और गेम ओवर पैनल को इसमें देना होगा। गेम ओवर पैनल बनाते हैं, यूआई में जाएंगे, पैनल पे जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फोकस्ड हो जाएगा। अब मैं इस पैनल के अंदर एक टेक्स्ट देता हूँ। जब हमारा गेम ओवर होगा तो वो एज अ गेम ओवर टेक्स्ट आ जाएगा। और इसको साइज इसको इंक्रीज कर देता हूँ और फॉन्ट साइज भी, ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। उसके बाद मैं रेफर करूंगा इस गेम ओवर पैनल को अपनी बर्थ डेथ की स्क्रिप्ट में। फाइन। तो एक बार देखते हैं कि स्क्रिप्ट क्या बोल रही है। इसके पास एक तो गेम ओवर पैनल है जो वो शो करेगी, रिजिड बॉडी का कंपोनेंट है और ऑन कोलिजन इंटर, ये दो से कोलाइड हो तब गेम ओवर पैनल ओपन होना चाहिए। एक है ऑब्स्टिकल, दूसरा है ग्राउंड। तो मुझे दो टैग देने होंगे। तो मैं प्रीफैब को ओपन करता हूँ, पाइप प्रीफैब को, और ऐड टैग पर क्लिक। तो पाइप को मैं देता हूँ ऑब्स्टिकल टैग और जो नीचे का स्क्वायर है उसको मैं दूंगा ग्राउंड टैग। तो मैंने दोनों बना लिए हैं और दोनों को अटैच कर दिया है। और इसके बाद मैं डिसेबल कर दूंगा अपना गेम ओवर पैनल। अब इसे प्ले करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फाइन, हमारी बर्ड जैसे ही इनसे टकराई तो गेम ओवर पैनल ओपन हो चुका है। इतना काम हो गया है चैट जीपीटी की हेल्प से। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब हमको चाहिए स्कोर की स्क्रिप्ट, राइट। तो चैट जीपीटी को ओपन किया, स्कोर स्क्रिप्ट लिखा है इस पर। तो स्कोर स्क्रिप्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं स्क्रिप्ट क्या बोल रही है। टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट दैट विल हैंडल द स्कोरिंग इन योर फ्लफी बर्ड क्लोन, यू विल नीड टू डिटेक्ट व्हेन द बर्ड पासेस थ्रू द सेट ऑफ पाइप्स। अब स्कोर अगर बढ़ाना है तो मुझे देखना होगा कि जो पाइप के बीच में से वर्ड निकल जाए, यस और नो। तो अब हम नीचे आते हैं और स्कोर नाम की एक स्क्रिप्ट को रेडी करते हैं। स्कोर नाम की स्क्रिप्ट बनाई हमने और कोड क्या बोल रहा है वो समझते हैं। एक हमने टेक्स्ट लिया स्कोर टेक्स्ट नाम का और हम ऑन ट्रिगर्ड इंटर में गए कि अगर हम किसी ऐसे गेम ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं जिसका टैग पाइप है, तो हम स्कोर को इंक्रीज कर देंगे। फाइन, यही वो बोल रहा है। तो अब हम ओपन करते हैं अपना प्रीफैब। इसमें हमको एक गेम ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसमें अटैच करना होगा बॉस कोलाइडर। इसमें आप इस ट्रिगर्ड ऑन कर देना बिकॉज हमारी जो बर्ड है वो इससे ट्रिगर्ड होगी। इसका टैग मैं चेंज कर देता हूँ पाइप। तो ऐड किया मैंने, इसका टैग हो गया पाइप। फाइन। और अब मुझे एक टेक्स्ट चाहिए होगा स्कोर नाम का, तो मैंने एक नया टेक्स्ट बनाया स्कोर नाम का। उसे लेफ्ट टॉप पे रख देता हूँ, उसको 0 असाइन करके। बाय डिफॉल्ट 0 होगा उसका स्कोर।
एक नई स्क्रिप्ट रेडी हुई स्कोर नाम की, और उसे ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं वो कोड और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, जो ये स्कोर नाम की स्क्रिप्ट है उसे अटैच करना होगा अपने बर्ड से। जैसे बर्ड से अटैच किया और इसके बाद हमको देना होगा स्कोर का रेफरेंस। अब हमारा गेम रेडी है। तो अब हम इसे प्ले करेंगे तो सारी चीज़ें परफेक्टली हैं। हमारा गेम ओवर पैनल ओपन होगा प्लस स्कोर भी इंक्रीज होगा। फाइन। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला हो कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, आप हमारे गेम्स को भी खेल सकते हैं जो कि आपको इधर देख रहे हैं, और उनकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो अच्छा रिव्यू देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है जो कि गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आपको A to Z चीज उसमें बता दी जाएगी, आप उसे फॉलो अप कीजिए। शुरू से एंड तक जाइएगा, आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी यूनिटी के बारे में। तो आप एक गेम बना सकते हैं अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो, और चैट जीपीटी की हेल्प से तो बिल्कुल ही बना पाएंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लाएंगे चैट जीपीटी से रिलेटेड, जो कुछ एक अच्छा गेम होगा, प्रोग्रेस में है, मैं अभी बता नहीं रहा हूं। अच्छा होगा ये बता सकता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।